जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को सीखेंगे, वो भी दोस्तों सबसे आसान भाषा में, यानी कि सरल तरीके से। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देखिए दोस्तों, एक नंबर में लिखा हुआ है कि 15/12 प्लस 5/8, यानी कि दोस्तों ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भिन्न का घटाव है, भिन्न का गुना है और भिन्न का भाग है। हम लोग दोस्तों बारी बारी से आसान भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न हम लोग किसको बोलेंगे, यानी कि दोस्तों जब दो संख्या आपस में बट्टा के रूप में लिखा रहता है उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर, यानी कि अंश बटे हर, ये क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। यानी कि ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो नीचे में लिखा है दोस्तों कि 12 और 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम लेंगे। भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले जो संख्या आता है उसका एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 12 है और कितना है, 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए, 2 से लगेगा, इसका हो जाएगा आधा 6, इसका हो जाएगा आधा 4। ठीक है, फिर 2 से लगेगा, हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो सबको आपस में हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लेंगे 1/। ठीक है, दोनों का लघुत्तम कितना हुआ, 24। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24। अब क्या करेंगे दोस्तों, नीचे वाले संख्या, यानी कि हम लोग नीचे वाले का लघुत्तम लिए हैं। ठीक है, एलसीएम। तो नीचे वाले संख्या पढ़ेंगे, तो 12 को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि कितना बार में 24 आता है। तो 12 को पढ़िए, 12 12 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार में। 12 को कितना बार पढ़ेंगे, 24 होगा 2 बार। तो 2 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, यानी कि 15 को 2 से गुना कर देना है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर लिख देना है 30। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर क्या करेंगे, 8 को हम लोग पढ़ेंगे, कितना बार में 24 आता है। ठीक है, तो 8 3 के 24, यानी कि 8 को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 8 3 के 24, 3 बार में। तो 3 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। तो 3 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 30 और 15 को, तो 30 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, अब बटे में कितना है, 24, यानी देंगे 24। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 3 से काट भी सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, घटाव को बनाएंगे। ठीक है, घटाव में भी सिर्फ वही नियम हम लोग पालन करेंगे, यानी कि वही नियम से चलेंगे। तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों ये 5 से लग रहा है। ठीक है, तो इसको 5 से लगाएंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब तो नहीं लगेगा, तो इसको गुना कीजिए आपस में। 5 को 2 से 15 10, 10 तिया 30, यानी कि कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे बटा लेंगे और नीचे में लिख देंगे 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारी बारी से संख्या को पढ़ेंगे। तो 10 को कितना बार पढ़ेंगे, 30 हो जाएगा। तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 10 को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 3 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, 3 को 18 से, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 तिया हो जाएगा 54। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 54। ठीक है, फिर इसके बाद बीच में माइनस है तो यहाँ हम लोग माइनस दे देंगे। और फिर 15 को कितना बार पढ़ेंगे, 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2 बार में। तो 2 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 को 3 से, 3 दूना 6, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 54 में से 6 को घटा देंगे। तो 54 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 48। नीचे में कितना है, तो 30। आपका यही होगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुना बनाएंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, भिन्न का गुना हो या भाग हो, उसमें क्या करता है, काटना पड़ता है, यानी कि ऊपर नीचे करके काटना पड़ता है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग कोना कोनी काट सकते हैं, या इस कोना कोनी को हम लोग काट सकते हैं, या और ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते हैं। उसके बाद इस ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे से नीचे नहीं काटना है और ऊपर से ऊपर नहीं काटना है। ठीक है, यानी कि भाग लगाना है उसमें। यानी कि दोस्तों सेम संख्या से अगर हम लोग 2 से काट रहे हैं, तो अगर ये 2 से काटा है तो इसको भी 2 से काटेंगे, यानी कि दोनों संख्या 2 से काटना चाहिए या तो 3 से काटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को 2 से काटेंगे, एक को 3 से काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जब दोनों संख्या अगर सेम संख्या से काट रहा है तब काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ध्यान से देखिए, यह है 12 और यह है 14, तो दोनों क्या है, तो 2 से कट रहा है। तो 2 से काटेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
अब ये 6 हो गया या 7 हो गया, अब ये संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। ये 10 कट रहा है और ये 7 से कट रहा है, तो हम लोग नहीं काटेंगे, सेम संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। चलिए इस कोना कोनी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोना कोनी काटते हैं। ये 6 है, कितना 6, इसका ये 18 है, तो दोनों संख्या दोस्तों 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो 2 9 18, यानी कि 9 हो जाएगा। और फिर ध्यान से देखिए, ये दोनों संख्या 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से, तो 3 एका 3 और 3 तिया 9, ठीक है, कट गया। अब हम लोग दोस्तों ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ 3 से कट रहा है, तो 3 एका 3 और 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना करके लिख देंगे, उसके बाद नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करके लिख देंगे। ध्यान से देखिए, तो हम लोग 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 एका 7 हो जाएगा, अब बट्टे 2 एका 2 हो जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 7/2। बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों भाग कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। तो भाग में भी दोस्तों सेम टू सेम वैसे करता है, लेकिन आपको एक नियम याद रखना है, भाग को सबसे पहले हम लोग गुना में बदलेंगे, और गुना में बदलेंगे तो ये बटा है ना, ये पलट जाता है, यानी कि नीचे वाले संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले संख्या नीचे आ जाता है। उसके बाद हम लोग काटेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बटा है, इसको सेम टू सेम वैसे रखेंगे, तो 25/18, ठीक है। अब भाग को क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे, तो गुना में बदल दीजिए। तो गुना में बदलेंगे तो इसका नियम है दोस्तों, बटा पलट जाता है, नीचे वाले संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले संख्या नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये भिन्न का गुना बन गया है, इसको हम लोग सेम टू सेम इसी तरह काट सकते हैं, 2 से 3 से 5 से, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, कोना कोनी काटिए, कोना कोटी ये 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से 15 है और उसके बाद 18 है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए, तो 3 5 15 और 3 6 18, ठीक है। ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए, इधर से काटेंगे तो इधर तो ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, लेकिन हम लोग नहीं काट सकते, ठीक है। ये 5 से कट रहा है और ये 2 से कट रहा है, नहीं काटेंगे। लेकिन आप दोस्तों ये कटने वाला नहीं लग रहा, ठीक है, यानी कि नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। ये 5 से कटा, फिर ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, नहीं कटेगा। अब गुना कीजिए, तो 25 को हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो 25 को 5 से गुना, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, अब बट्टे, अब 12 को 6 से गुना कर दीजिए, तो बरछा के 72। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।